महाभारत का गहन अध्ययन करने पर निश्चित रूप से महादानी, महारथी, महावीर कर्ण का चरित्र सभी को आकर्षित करता है। उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार, उपहास का सामना करते हुए भी कर्ण ने अपने चारित्रिक आदर्श को बचाए रखा। सूर्यपुत्र कर्ण ने निम्न कुल में रहकर भी अपने मानवोचित, वीरोचित गुणों और आदर्शों की रक्षा की। कर्ण की प्रसिद्धि उसकी दानवीरता के कारण भी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना। श्री कृष्ण का कर्ण की प्रशंसा करना अर्जुन को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि वह कर्ण की प्रशंसा क्यों करते हैं और क्यों उसे सबसे बड़ा दानी मानते हैं। श्री कृष्ण ने कुछ कहने के बदले 2 पर्वतों को सोने का बना दिया और अर्जुन से बोले, दोनों सोने के पर्वतों को गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने गांव वालों को बुलाया और उन्हें पर्वत काट काट कर देने लगा। ऐसा करते हुए अर्जुन जल्दी ही थक गया। तब श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और गांव वालों को सोना बांटने के लिए कहा। कर्ण ने एक पल सोचे बिना गांव वालों से कहा, ये सारा सोना तुम्हारा है, जिसको जितना चाहिए ले जाओ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचता, इसलिए वे सबसे बड़ा दानवीर है। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर शांति संदेश लेकर निराश लौटने के बाद महाभारत युद्ध होना तय हो गया। देवराज इंद्र का पुत्र अर्जुन निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन इंद्र को कर्ण की वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं था। इंद्र को पता था कि यदि अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हुआ तो संभवतः अर्जुन की पराजय हो सकती है। इस आशंका के चलते इंद्र ने छल का सहारा लिया। प्रातःकाल जब कर्ण अपने पिता सूर्यदेव की आराधना कर रहा था, इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंच गए। कर्ण इंद्र को पहचान तो गए, लेकिन कुछ कहा नहीं। वैसे भी सूर्यदेव ने कर्ण को इस घटना के बारे में पहले से ही अवगत करवा दिया था। कर्ण ने सब कुछ जानते हुए भी याचक इंद्र द्वारा मांगे जाने पर अपने प्राण रूप कवच कुंडल इंद्र को सौंप दिए और इस तरह अर्जुन की विजय सुनिश्चित हो गई। ऐसा दानवीर दुनिया के इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ है। जब इंद्र कवच कुंडल लेकर जा रहे थे तो थोड़ी दूर जाने पर उनका रथ भूमि में धंस गया और आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तूने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। एक बार और श्री कृष्ण ने कर्ण के दान की परीक्षा ली। उस समय युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे। पांडवों में अभिमान आ गया था। एक दिन जब भीम और अर्जुन ने युधिष्ठिर को सबसे बड़ा दानी कहा तो श्री कृष्ण ने कहा कि उन्होंने कर्ण जैसा दानवीर कहीं देखा ही नहीं और वो इसे सिद्ध कर सकते हैं। कुछ दिन बाद एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, राजन, मेरा व्रत है कि बिना हवन किए मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। कई दिन से मेरे पास हवन के लिए चंदन की लकड़ी भी नहीं है। आप मुझे चंदन की लकड़ी दे दें ताकि हवन करके कुछ खा पी सकूं। युधिष्ठिर के कोषागार में उस समय चंदन की लकड़ी थी ही नहीं और बाहर से सूखी लकड़ी मिली नहीं। ब्राह्मण निराश हुआ तो श्री कृष्ण ने उससे कहा, एक स्थान है, आपको हवन के लिए चंदन की सूखी लकड़ी मिल जाएगी। श्री कृष्ण ब्राह्मण को साथ लेकर कर्ण के महल में गए और उसे ब्राह्मण की समस्या बताई। कर्ण ने अपने महल की चौखट दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काटकर ब्राह्मण के सामने ढेर लगा दिया। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देकर लकड़ी लेकर चला गया। श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन से कहा, चंदन की लकड़ी की चौखट और दरवाजे तुम्हारे महल में भी थे, लेकिन असाधारण स्थिति में दान देना तुम्हें कर्ण से सीखना चाहिए। एक बार भगवान विष्णु ने भी कर्ण की परीक्षा ली। हुआ यूं कि एक विप्र ने कर्ण के द्वार पर आकर अर्घ जगाई, नारायण हरि,
भिक्षाम देहि। कर्ण बाहर आए तो विप्र ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, जो युवा स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। इसलिए तुम दान में मुझे अपना यौवन दे दो। कर्ण ने अपनी पत्नी से इस संबंध में जानना चाहा तो उसने सहर्ष सहमति व्यक्त की और कर्ण में विप्र को अपना यौवन देकर विदा किया। कर्ण की दानवीरता से प्रसन्न विप्र रूपधारी विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हुए और कर्ण को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। कर्ण के पास आने से पहले विष्णु दुर्योधन के पास भी गए थे, जहां से उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। जब कर्ण युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेना चाहिए। वो गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहेंगे मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि वे इतना निर्दयी नहीं हैं कि उसके दांत तोड़ें। तब कर्ण ने एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिए। ब्राह्मण ने उसे लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ ये सोना वे नहीं ले सकते। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चला दिया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। ये दानवीर कर्ण का आखिरी दान था। हमें आशा है कि आपको कर्ण पर हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है? यदि हाँ तो ठीक है, और यदि नहीं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।